सोच के देखिए, घनघोर अंधेरी रात है, तूफानी, बिजली कड़क रही है और एक छोटी सी चाय की टपरी पर कुछ दोस्त बैठे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज जो कहानी वो सुनने वाले हैं वो उनके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही देखिए इस लाइन से होती है। ये सिर्फ कोई किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो सुनने वाले को अंदर तक हिलाकर रख देता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, रात का सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ती टिन की छत पर टिप टिप गिरती बूंदों की आवाज एक ऐसा माहौल बन रहा था जहां लग रहा था कि हाँ, कुछ भी अनहोनी मुमकिन है। और ये सारी कहानी घट रही है एक मामूली सी जगह पर, एक सड़क किनारे बनी चाय की टपरी। वही जगह जहां रोज हंसी मजाक होता है, किस्से सुनाए जाते हैं। लेकिन उस रात वहां कुछ बिल्कुल अलग होने वाला था। और तभी एंट्री होती है रमेश चाचा की। उनके दोस्त तो जैसे उनका ही इंतजार कर रहे थे। सबने जिद पकड़ ली कि चाचा कोई कहानी सुनाओ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रमेश चाचा आज जो सुनाने जा रहे हैं वो कोई आम किस्सा कहानी है ही नहीं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अतीत में। रमेश चाचा हमें ले जा रहे हैं आज से 30 साल पीछे। तब वो सिर्फ 17 साल के एक नौजवान थे, और ये कहानी उसी एक रात की है जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी का जो असल संघर्ष है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है एक 17 साल के लड़के की जिद, उसे बस चिकन खाना है, और दूसरी तरफ है उसकी माँ की एक अजीब सी डरावनी चेतावनी। और माँ की उस चेतावनी की वजह भी बड़ी खास थी। वो रात थी अमावस की रात। अब जैसा कि माना जाता है, अमावस की रात को बुरी शक्तियां, बुरी ताकतें सबसे ज्यादा सक्रिय रहती हैं। बस यही डर था माँ के मन में कि इस रात को बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वही जवानी का जोश, उस लड़के ने माँ की सारी बातों को अंधविश्वास बोलकर टाल दिया। पैसे उठाए और निकल पड़ा अपनी भूख मिटाने के लिए उस अंधेरी रात में। उसे क्या खबर थी कि आगे क्या इंतजार कर रहा है उसका। तो अब शुरू होता है उस लड़के का सफर। लेकिन ये सिर्फ एक दुकान तक का सफर नहीं था। ये सफर था डर और खतरे की तरफ। और बस यहीं से किस्मत का खेल शुरू होता है। देखिए कैसे चीजें बिगड़ती हैं। पहले वो एक दोस्त से बातें करने में वक्त खराब कर देता है। फिर जब तक दुकान पहुंचता है वो बंद हो चुकी होती है। लेकिन जिद तो जिद है। वो सीधा कसाई के घर ही जा पहुंचता है, बिल्कुल अनजान कि एक और चेतावनी उसका इंतजार कर रही है। जो कसाई था वो उसके पिता का दोस्त था। उसने भी समझाया, बेटा इतनी रात को मत जा, ठीक नहीं है। मौसम का, रात के खतरे का सब बताया। पर विडंबना देखिए, वो लड़का अपनी माँ की चिंता के चक्कर में माँ की ही दी हुई चेतावनी भूल जाता है और निकल पड़ता है उस अंधेरी रात में वापस। और जैसे ही वो घर के लिए निकलता है ना, मौसम और भी खराब हो जाता है। इतनी तेज बारिश शुरू हो जाती है कि उसे एक दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, एक अलग, सुनसान, कीचड़ से भरा रास्ता। सोच के देखिए, एक ऐसा रास्ता जिस पर वो कभी नहीं जाता था। और अब आते हैं कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर, वो पल जब डर हकीकत बन जाता है। उस सुनसान रास्ते पर अचानक अंधेरे से कांपती हुई आवाज आती है। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आवाज आ रही थी एक पुराने कुएं की तरफ से। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा क्या पता कोई सच में मुसीबत में हो, और वो आगे बढ़ गया। लेकिन कुएं के अंदर उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। पानी के अंदर एक बिना सिर वाला दानव तैर रहा था। उसकी तो रूह कांप गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो चीज, वो दानव अचानक उसके सामने था, और उसने सीधे सीधे धमकी दी, ये मांस मुझे दे दे, नहीं तो इसकी जगह तुझे ही चबा जाऊंगा। सोचिए, अब उस लड़के के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपना टिफिन या अपनी जान। डर के मारे उसने टिफिन वहीं फेंका और बस भागा। जितनी जान थी उसके अंदर, सारी ताकत लगाकर वो घर की तरफ भागा, बिना पीछे देखे। बस भागता रहा जब तक हाफते कांपते वो अपनी मां के पास नहीं पहुंच गया और उन्हें सारी बात बता दी। तो यहां कहानी खत्म होती है और चाय की उस टपरी पर एकदम सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज और कुछ नहीं। रमेश चाचा चुप है और उनके दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। अब इस कहानी का असर देखिए दो तरह से हुआ।
एक तरफ रमेश चाचा, जिनके मन में वो डर 30 साल बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा है, और दूसरी तरफ उनके दोस्त, जिनके मन में अब एक शक है। वो कहते हैं, चलो आज चलकर देखते हैं, अब तो हम 3 लोग हैं। उन्होंने चाचा को चुनौती दे दी। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अपने दोस्तों की जिद के आगे रमेश चाचा उस कुएं की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या वो दानव आज भी वहां है? और अगर है, तो इस बार क्या होगा?